हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत मेरी ड्रिंक से हो रही है और ये मेरा बेटा सुबह सुबह उठ के अपने पापा की वॉच लेकर और उसमें पता नहीं कौन कौन से पासवर्ड लगाता रहता है जो उनको खुद भी नहीं पता होता है। बाद में इनसे पूछते हैं माशरे से कि क्या पासवर्ड लगाया है, जबकि इस पास है ये वॉच, बट नहीं, इसको वाली वॉच चाहिए। और फिर ये कपड़ों का खूब सारा ढेर लग चुका है क्योंकि आपको पता है बारिश का मौसम चल रहा है और कपड़े 1 से 2 दिन में सूखते हैं। तो इन पर आयरन की जाएगी। फिर मैं नहा धो के आज मैं ये रस खाने बैठ गई तो मेरा बेटा, मैं हाथ में लेके खा रही थी तो बोल रहा है आप ऐसे मत खाओ, मेरे को समझा रहा था। चाय गर्म थी तो मैं इसको बोल रही थी कि आप चाय से दूर रहो, बट इनको खुद को कुछ नहीं समझना है, ये मुझे समझाएंगे। ये फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। सैटरडे संडे इनका खूब फ़ोन में निकलता है, जबकि इनको वर्कशीट मिलती है तो ये वो तो नहीं करेंगे, फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। तो छोटा बेटा देखिए ये भी अपना काम में लगा रहता है। फिर उसके बाद मैंने अपना, आज सच में मैं थक रही थी 2 दिन से, बहुत कमर में दर्द हो रहा था, पता नहीं पैर में और कमर में दोनों में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा ये कि संडे मेरे लिए भी होना चाहिए ना, तो थोड़ा मैंने आज इजी वाला बनाया कि आज मैं खिचड़ी बनाती हूँ, पीली वाली, इसको तायरी बोलते हैं। आपके उधर क्या, सब लोग की तरह क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो इसमें आलू डाल के मैंने राइस को मैंने सोख करके रख दिया था और फिर उसी में आलू कट कर दिए थे, क्योंकि फिर आलू काले पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसमें कट करके रख दिए थे। ये फ्रेश पानी है जो मैं उसी में डाल दूँगी, राइस में ही, तो क्योंकि राइस मैंने पहले ही वॉश कर लिए थे। फिर उसके बाद आज, हाँ, मैं बता रही थी आपको कि इतना टफ़ हो जाता है ना बच्चों के साथ में, पूरा दिन ये काम करो वो काम करो, तो थोड़ा इजी वाला खाना बनाऊंगी आज मैं संडे को। तो मैंने तायरी बनाने का सोचा है। ये मैंने मसाला पीस लिया है और मैं फाइनली ये सब चीज़ जो भी इसमें डालना है, हींग, जीरा, हल्दी, नमक, मिर्च, सारे मसाले जो जो आप लोग डालते हैं आप डालिए, जो जो मैं डालती हूँ वो मैंने डाल दिए हैं इसमें। मैंने थोड़ा सा डाला है इसमें प्याज लहसुन, जो मैंने छीला था अभी, प्याज लहसुन, और इसमें थोड़ा सा खड़े मसाले डाल दिए हैं। तो पर बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं। मेरे एसी आज 5वीं बार देखने आए हैं पर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो ये बन रहा था, इसने बीच में एसी वाले देखने आ गए थे, तो ये खाना बन रहा है, इसमें मसाला भून रहा है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब तायरी के साथ में थोड़ा ही सूखी सूखी सी हो जाएगी, तो इसलिए तैयार किया मैंने रायता। तो खीरे का मैंने रायता बना रही हूँ यहाँ पे, छील के उसको पील करके खिचड़ी बना रही हूँ, पर फिर भी इतने सारे काम करने पड़ रहे हैं। सोच रही थी इजी हो जाएगा, बट इजी तो नहीं है कुछ भी, सब कुछ करना तो पड़ता ही है। फिर मैंने सोचा चटनी भी बना लूँ, तो फिर चटनी भी बना ली मैंने, तो खीरे को ग्रेट करके, और फिर उसके बाद मैंने इसका रायता बनाया। पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है, कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। एक्चुअली मेरे बेटे, छोटा वाला जो बेटा हुआ है तब से उसके बाद मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं हो पाई है ना, तो 1 ही मंथ बस मेरी मालिश हुई थी, वो भी उसको आती नहीं थी मालिश करने वाले को, तो मेरे को बहुत पेन रहता है बॉडी में। तो इसलिए ये सब चीज़ देखते हुए, क्योंकि बच्चों को भी संभालना है, तो लगता है कभी कभी कि सच में अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं हम लोग कि अपनी भी केयर कर पाएँ। पर क्या कर सकते हैं, ठीक है, ज़िंदगी है, जीना है, ज़िंदगी इसी का नाम है। तो फाइनली मैंने इसमें ऐड कर दिया था रायता बनाने के लिए। मैंने इसमें बाहर से लेके आए थे ये जो छाछ होता है, तो मैंने वो डाल के इसका रायता बनाया है। वैसे दही तो रखा था, बट मुझे लगा कि एक्चुअली वो दही फ्रिज का था, तो मैंने थोड़ी देर इसको, छाछ को तो बाहर रखा था। तो मौसम ठीक नहीं है, अभी ठंडा मौसम है, तो अभी फ्रिज का रखा हुआ एकदम से नुकसान कर जाएगा, तो मैंने इसलिए छाछ का ही बना दिया। तो फिर उसके बाद उधर कुकर फाइनली रेडी हो गया है विसिल देने के लिए, तो बस विसिल लगेगी। और फिर तब तक मैंने अब इसमें रायते में डाला था मैंने ये ऊपर से सूखा हुआ पुदीना। मैंने पुदीने को सुखा के रख लिया है और फिर उसको क्रश करके रख लिया है, ताकि मैं किसी भी चीज़ में इजीली डाल सकूँ ऊपर से उसको। फिर ये मैं तड़का लगा रही हूँ रायते में, और इसमें मैंने जीरा डाला है और हींग डाली है और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, जिससे थोड़ा टेस्ट आए। और फिर इसमें लगा दिया मैंने तड़का। फिर उधर मेरी कुकर में भी
ये क्या देखो मैंने क्या हुआ था, मैंने इसमें ऑयल को गरम तो कर लिया था बट मुझे लगा ये फायर ना हो जाए एकदम से, क्योंकि एकदम से जब मिर्च डालते हैं तो एकदम से आग सी लग जाती है, तो मैंने इसलिए गैस को थोड़ा बंद कर दिया था। तो दोबारा से मेरे को करना पड़ा क्योंकि वो जीरा एकदम से हो नहीं पा रहा था, चटक नहीं पाया था, तो फिर दोबारा से गैस जला के दोबारा से डाला है। तो अब फाइनली इसका तड़का लग चुका है, देखो आप इसका रायते में। फिर उसके बाद मैंने चटनी भी बना ली थी, चटनी बनाई थी पुदीने की और हरे धनिए की। तो फिर चटनी रेडी हो गई, पुदीना वो रेडी हो गया, रायता, और उसके बाद खिचड़ी भी रेडी हो गई थी। फिर बेटे का सोने का टाइम हो गया था, इसको सुलाते सुलाते गेट पे ही सुला रही थी, मतलब मीन्स सामने सोफे पे, पर ये सामने से उन्होंने डोर बजाया तो वो सो नहीं पाया। फिर मैंने देखा कौन आया, तो ये डिलीवरी देने आए थे, आटा ख़त्म हो गया था तो आटा आ गया है अब। और मैदा मंगाई थी, बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, मेरे बेटे को छोले भटूरे बहुत पसंद आते हैं, तो छोले और ये मैदा आ गई थी घर में। फिर ये खिचड़ी फाइनली सब लोग खाने के लिए अपने रेडी हो गए थे, तो मैं आपको लुक दिखा रही हूँ कैसे बनी है खिचड़ी। तो फिर उसके बाद ये रायता मेरे बेटे को ऐसे कटोरी में नहीं खाना था, और उसको खीरे का नहीं, ऐसे उसमें बूंदी डाल के तब खाना था। और मेरा बेटा इतना कमज़ोर है कि इसके कोई कपड़े जो उस पर टांग दो ना, ऐसा लगता है टंगे हुए कपड़े हैं, टांग ही दो ऐसा लगता है, कोई भी पहना हो इसके सारे कपड़े ऐसे लटकते रहते हैं, बहुत कमज़ोर है। तो ये सब कुछ देखो, सारी इसकी टी शर्ट ऐसी ढीली ढाली इधर उधर लटकती रहती हैं, तो मैं वही देख रही थी। फिर शाम का टाइम हो गया था, बेटे के पापा जा रहे थे, वो रो रहे थे, छुटकू महाराज हमारे। बच्चों को ऐसा रोता देख के मेरे को एकदम से दिल बहुत ख़राब हो जाता है, मन मेरा बहुत ख़राब हो जाता है। अब वो बार बार जाके देख रहा था, ऐसे पूरा बता रहा था, ऐसे पापा पापा करके बोल के, ऐसे यहाँ से जा रहे थे, पूरी बात वहाँ तक जाके पूरा गेट तक ऐसे जा रहे हैं पापा यहाँ से, पूरा मतलब बोल तो नहीं पाता है, एक्सप्लेन तो नहीं कर पाता है सारी बात को, बट ऐसे पूरा बता रहा था कि यहाँ से गए हैं, ऐसे गए हैं। तो थोड़ी देर तक तो वो पापा पापा करके ऐसे ही रट लगाए रहा अपनी सारी बातों की, समझ तो नहीं आ रही थी, बट हाँ उसके एक्शन से समझ आ रहा था कि हाँ उसको क्या कह रहा है वो उसको भी जाना था। फिर बेटे को पढ़ाने बैठा दिया था, क्योंकि वर्कशीट मिलती है इनकी सैटरडे संडे करने के लिए, तो वो इनको हुई नहीं थी कंप्लीट, इनको डांट डपट के बैठाना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये वही कर रहे थे अभी, पर छोटा वाला उसको पढ़ने नहीं देता है, तो उसको हटा के रखना पड़ता है मुश्किल से। फिर दोनों को फाइनली सेट करके अपनी अपनी जगह पे मैं किचन में चली गई थी, और किचन में फिर मैंने जल्दी से जो भी बर्तन पड़े हुए थे वो सब धो के साफ़ करके रखे किचन में। फिर खाना भी बनाया मैंने इतने इसके बाद, और खाना बनाने के बाद मैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई एक्चुअली, क्योंकि इतने सारे काम दिख रहे थे और छोटा वाला बेटा परेशान भी कर रहा था, और मुझे मार्केट भी जाना था, आज था संडे, तो संडे बाज़ार से मेरे को सब्ज़ी भी लेके आनी थी। थोड़ी सब्ज़ी ये ले आए थे, अथर्व जब मार्केट गया था तब लेके आ गया था, साथ में थोड़ी सब्ज़ी थी, बट वो पूरे हफ्ते के लिए नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चों को कभी कभी लंच बॉक्स में देनी पड़ जाती है, तो इसलिए गए थे हम लोग मार्केट। और हाँ, फ्रूट्स भी नहीं आए थे, तो उसको फ्रूट ब्रेक के लिए देना होता है अथर्व को, तो फ्रूट्स लेने गए थे हम लोग, और एक दो सब्ज़ी भी लेके आए, क्योंकि हरी हरी सब्ज़ी अभी आजकल अच्छी भी लग रही है और खा भी लेगा बेटा। अब उसको मैंने लौकी खाना सिखा दिया, अब उसको अच्छी लगने लगी है टमाटर डाल के लौकी, तो अब वो खा लेता है। अब मैं उसको तोरई लेके आऊँगी आज, तो आज मैं सच में तोरई लेके आई हूँ, फिर ले लिया था मैंने। तो ये देखिए ले आई मैं वापस, सब आ गए थे हम लोग। ये रहे सब्जी और फ्रूट। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।